देखो इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि पी एस पी डैश एंड क्यू डैश बी टू परपेंडिकुलर फोकल कोड्स। ये दो परपेंडिकुलर फोकल कोड्स हैं। फोकल कोड कौन सी होती हैं? विच पासिस थ्रू द फोकस, है ना, जो नाभि से होकर जाती हैं, वो नाभि जीवा। बाकी तो ये भी जीवा है, अगर पी क्यू डैश को मिला दोगे जीवा तो वो भी है। तो ये परपेंडिकुलर फोकल कोड्स हैं पी एस पी डैश, मतलब एंगल बिटवीन द टू फोकल कोड्स इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। तो हमें ये प्रूव करना है 1 ओवर एस पी इंटू एस पी डैश प्लस 1 ओवर एस क्यू इंटू एस क्यू डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट प्रूव करना है। तो ये हमें निकालने पड़ेंगे एस पी और एस पी डैश और एस क्यू और एस क्यू डैश। ये हमने निकाले भी थे कल जैसे कर रहे थे हम, तो उसी के अकॉर्डिंग इसे वैसे ही दिखाना है। इक्वेशन क्या होती है? पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक, पोलर इक्वेशन एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। ठीक है ना, ई पे डिपेंड करता है कर्व कैसा है। बाकी तो सभी कर्व होने तो इसी तरीके ही हैं, इसलिए ई ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला है, लेस देन 1 है तो इलिप्स है, इक्वल टू 1 है तो पैराबोला है। तो सभी कर्व इसी से ही बनने हैं। अब इसमें हमें अगर एस पी या एस पी डैश लेने हैं तो मान लिया ये एंगल जो है यहाँ अल्फा एंगल बना हुआ है कोई, ये स्टार्टिंग में इनिशियल लाइन से एंगल इसका अल्फा है, इस फोकल कोड का एस पी का। तो अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने लगे हम पी पॉइंट के, तो पी पॉइंट की जो रेडियस डिस्टेंस है एस पी है और एंगल अल्फा है, तो इसे हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो एल ओवर एस पी कोस टू 1 प्लस ई कोस अल्फा। भाई इसे सेटिस्फाई करेंगे ये पॉइंट। अच्छा, और एल अपॉन एस पी, और इसी तरह से अगर एल अपॉन एस पी डैश लें, ये वाला एस पी डैश तो ये है यहाँ, इसका एंगल कितना होगा? अच्छा, इस एल को इधर पहुंचा दो तो 1 ओवर एस पी इक्वल टू 1 प्लस ई कोस अल्फा ओवर एल। ठीक है, और एस पी डैश निकालेंगे तो ऐसे ही एस पी डैश निकल जाएगा, 1 ओवर एस पी डैश इक्वल टू 1 प्लस ई, कितना लिखेंगे? कोस पाई प्लस अल्फा ओवर एल। और कोस पाई प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? 1 माइनस ई कोस अल्फा हो जाएंगे ये ओवर एल। ये है 1 ओवर एस पी डैश। अच्छा, अगर हम अब देखो ये इसका पाई बाई 2 एंगल है इन दोनों फोकल कोड के बीच में, तो अगर हम एस क्यू के कोऑर्डिनेट लेने लगे तो क्या बनेंगे? एस क्यू तो डिस्टेंस हो जाएगी और उसका एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस पाई बाई 2। तो इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं, इसे सेटिस्फाई करेगा ये। तो फिर हम इसके लिए लिखेंगे एल ओवर, या इसी तरह से यहीं से लिख दूं ऐसे करके, 1 ओवर एस क्यू इक्वल टू क्या बनेगा ये, इसमें रखेंगे तो 1 प्लस ई कोस थीटा को लिखेंगे हम पाई बाई 2 प्लस अल्फा ओवर एल। ये कितना आएगा सोल्व होके? 1 प्लस कोस पाई बाई 2 प्लस अल्फा कितना हो गया? माइनस साइन अल्फा, तो 1 माइनस ई साइन अल्फा ओवर एल। ये आ गया 1 ओवर एस क्यू। ठीक है, फिर 1 ओवर एस क्यू डैश निकालेंगे हम। एस क्यू डैश ये हो जाएगा, तो इसमें कितना एंगल बनेगा बताओ? 1 प्लस ई कोस कितना लिखेंगे? पाई प्लस पाई बाई 2 और प्लस अल्फा। भाई पाई बाई 2 प्लस अल्फा तो ये था ही, पाई और ऐड कर देंगे और ओवर एल। तो ये आ जाएगा हमारा 1 ओवर एस क्यू डैश इक्वल टू 1, कितना आएगा ये? कोस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, माइनस और ये फिर प्लस। ठीक है, तो 1 प्लस ई साइन अल्फा ओवर एल। ये आ गया 1 ओवर एस क्यू डैश। अब हमें जो निकालना है 1 ओवर एस पी इंटू एस पी डैश प्लस 1 ओवर एस क्यू इंटू एस क्यू डैश, इसे निकाल लो। 1 ओवर एस पी इंटू एस पी डैश
प्लस 1/SQ इंटू SQ डैश। कितना निकलेगा ये? देखो भाई 1/SP तो ये निकल रहा था, और ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, और ओवर एल स्क्वेयर, तो एल स्क्वेयर तो इसमें भी आएगा और फिर एल स्क्वेयर इसमें भी आएगा, तो सारों में इसमें इनका जो डिनोमिनेटर है वो 1/L स्क्वेयर बनेगा, वो तो हमने रख लिया अलग, ठीक है। और 1 माइनस ई स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा और प्लस 1 माइनस ई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा, ये तो बनेगा। अब ई स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा और ई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा, ई स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2 माइनस ई स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर आ गया, और ये कांस्टेंट है सारी चीज। किसी एक कोनिक सेक्शन के लिए, किसी एक कोन के लिए जो कोनिक कर्व होगा हमारा, ई भी वही होगा और एल बदल नहीं सकते कभी भी, ई और एल। तो इस तरह से कांस्टेंट आ रहा है, और यही हमें प्रूव करना था कि ये कांस्टेंट आता है निकल के, ठीक है। ये इसका प्रूफ है। क्वेश्चन है इसमें थर्ड, और ये कह रहा है ए कोड पी क्यू ऑफ ए कोनिक, कोनिक की एक कोड पी क्यू है। इसने फोकल कोड नहीं लिखा है इसमें, है ना, सिंपल कोड है कोई, तो हमने सिंपल कोड लिया है पी क्यू। तो कहता है कि एक कोड पी क्यू ऑफ ए कोनिक हुज इसेंट्रिसिटी इज ई एंड सेमी लेटस रेक्टम एल। तो उसके हिसाब से पोलर इक्वेशन ये बनेगी, एल और ई की बात होती है बस, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, ये पोलर इक्वेशन होगी कोनिक की। फिर ये कहता है कि दिस कोड सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द फोकस एस, एस पर ये राइट एंगल सबटेंड करती है ये कोड, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल π/2 है, ये वाला एंगल π/2 है। इट सबटेंड्स ए राइट एंगल एट फोकस, लिखा है ना। तो अब हमें ये फिर निकाल के दिखाना है, ये प्रूव करना है। ये वाला एंगल π/2 कह रहा है। सबटेंड से एंगल का मीनिंग यही निकलता है कि जो ये जीवा है, ये इस पर अगर इसके दोनों एंड पॉइंट्स को यहां मिलाते हैं तो ये एंगल 90 होता है, इसका मीनिंग ये है। हाँ नहीं, वैसे तो खैर हो सकता है छोटी हो इधर हो, कहीं भी ली जा सकती है ना, हो सकता है यहाँ हो, ठीक है ना, इधर भी तो हो सकती है, वो छोटी बनती, मैंने इसलिए बड़ी दिखाने के लिए दिखती नहीं, फिर वो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इधर बनाई है, इधर भी बन सकती है। ऐसा हो सकता है ना, जीवा क्या है, कोड है क्या, ए लाइन मीटिंग या जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो हो सकता है यहाँ और यहाँ भी हो, कोई भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली है लाइन, तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसी बन रही हो, ये समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे बनाई है आसानी से। नहीं, सेमी लेटस रेक्टम एल है, और लेटस रेक्टम अगर केवल लेटस रेक्टम कहता है तो 2L है वो सेमी लेटस रेक्टम। अब इसमें ये हमें प्रूव करना है, इसमें 1/SP माइनस 1/L होल स्क्वायर प्लस 1/SQ माइनस 1/L होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई, ये जब हमारा L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा है, तो इस P पॉइंट का हमने P पॉइंट को S से मिलाया, ठीक है, और इसका एंगल मान लिया अल्फा है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे, सेटिस्फाई करेगा पॉइंट कि L अपॉन SP, डिस्टेंस तो SP है इसकी P पॉइंट की, और एंगल अल्फा है, तो 1/SP इक्वल टू ये आ गया निकल के। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/SP माइनस 1/L, L को इधर ले आए हम उठा के, ठीक है, और इक्वल टू कितना बचेगा ये फिर ई कोस अल्फा ओवर एल, ठीक है। अच्छा, फिर अगर Q पॉइंट के लिए लें तो बता सकते हो Q पॉइंट के लिए कैसे बनेगा फिर ये, अल्फा प्लस π/2 हो जाएगा एंगल इसका, तो क्या लिखा जाएगा 1/SQ इक्वल टू, भाई यहाँ ये लिखेंगे इसे L अपॉन L/SQ इक्वल टू 1 प्लस ई कोस π/2 प्लस अल्फा, ठीक है। और इसको अब हम सोल्व कर लेंगे, 1 को इधर ले आएंगे उठा के, L को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे ऊपर लिखा है ये 1/SQ माइनस 1/L
इक्वल टू ई साइन अल्फा, ठीक है, कोस पाई बाय 2 माइनस अल्फा, माइनस हो जाएगा ये। चलो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे, तो ये लिख देंगे हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या लिखेंगे इसको, 1 ओवर एस पी माइनस 1 ओवर एल होल स्क्वायर और प्लस 1 ओवर एस क्यू माइनस 1 ओवर एल होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यही तो आएगा, और अपॉन एल भी है, ठीक है, तो अपॉन एल भी लिख लेंगे, ये अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा हमारा कितना, ई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, ये लेके आना था हमें। ये एल आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ भी एल ही रहेगा, ठीक है। तो देखो ये इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक। इस कोनिक के डायरेक्ट्रिक्स ये है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो हम इसकी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो पोलर इक्वेशन लिखते हैं कोनिक की। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है बताओ, एल अपॉन आर कोस टू ई कोस थीटा, ये हमारी पोलर इक्वेशन है। इसमें ये ना, ये लेटस रेक्टम, एल तो लेटस रेक्टम है, और लेटस रेक्टम है ये ऊपर वाली लेंथ एल और नीचे वाली लेंथ एल, इस तरह से होती है। अगर नाभिलंब लें, नाभिलंब की लंबाई तो ये आधी आधी है, सेमी लेटस रेक्टम एल एक तरफ की और दूसरी तरफ की एल, इस तरह से 2L होती है, यानी कि टोटल तो। अच्छा, इसमें अगर हम ये लेते हैं कि P पॉइंट, इफ P इज ए पॉइंट, ये लिख लेते हैं। जब हमें डेरिवेशन लेना है तो फिर लेट से लिखेंगे, लेट P बी ए पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स जानते हो क्या है, ए लाइन विच इज पैरेलल टू टेंजेंट एंड इज एट ए डिस्टेंस इक्वल टू ए से मतलब फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस है ना, इतनी डिस्टेंस पे होता है। हाँ, तो ये हो गया पी बी ए पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। इस डायरेक्ट्रिक्स पर एक पी पॉइंट ले लिया हमने, और इसकी जो डिस्टेंस है वो आर है, क्योंकि आर क्या होता है, रेडियस वेक्टर है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम पोल एस पे लिया है हमने, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस ये आर है। अच्छा, इसमें हमने एक चीज ये पढ़ी है, तुम ये बता सकते हो, ये अगर हम लेंगे ये एंगल थीटा है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या किसके होगा बताओ, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या एस जेड अपॉन एस पी, ठीक है। अब हम एस पी को तो कह रहे हैं आर, तो एस जेड इक्वल टू किसके आ गया, आर कोस थीटा, एस जेड इक्वल टू। और इस पोलर इक्वेशन में एक ये भी कंडीशन है, या इन कर्व के लिए, कोनिक कर्व के लिए, कि अगर हम ये पॉइंट एल ले लें, तो ई क्या होता है, ई पता है तुम्हें क्या है, ई इसेंट्रिसिटी है। लेकिन इस इसेंट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बनी कहां से है ये, नहीं ये नहीं होती, सिर्फ ये देखो, ये समझो, ये तुम्हें पढ़ा भी है लेकिन याद नहीं है, ई क्या है, ई होता है एस एल ओवर एल ई। एस से, यानी कि अगर कर्व पे कोई पॉइंट लें हम, एल ये पॉइंट ले लिया हमने कोई, इसकी डिस्टेंस और अपॉन ये डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स पर,
डाला गया जो परपेंडिकुलर है वो। ये परपेंडिकुलर है ये वाला, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो है डिस्टेंस एस और एल के बीच की डिस्टेंस, और एल ई है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एल टू डायरेक्ट्रिक्स। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये इसका रेशो जो है ना वो ई होता है, वो ई होता है, ये याद रख लेना चाहिए तुम्हें हर कर्व के लिए, चाहे पैराबोला है, चाहे इलिप्स है, चाहे तुम्हारा हाइपरबोला है, सभी के लिए होता है ई। ई ये है रेशो, इसेंट्रिसिटी तो अब तक तुमने ई वैसे ही पढ़ लिया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो उससे नहीं है, ई वास्तव में ये है। अच्छा, इसमें अब हम अब यहां पर देखो एल ई किसके इक्वल है, एस जेड के हैं, तो एल ई को हम एस जेड लिख लेंगे इसे, नहीं थोड़ी सी ज्यादा वादा से मतलब नहीं, ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वो भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो चित्र में फिगर में तुम्हें जैसा दिख रही हो, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एस है। और ये जो है ना ये यहां पर जो इसे प्रूव किया है, चलो ये थोड़ी सी फिगर को मैं इसे करेक्ट कर लूं, ये लेटस रेक्टम ही ले रखा है, ना भी लंबी ही है ये, ठीक है, अब तो सही हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे ये हमारा एल ई जो है वो एस जेड के इक्वल है, तो इधर इसे इधर ले आएंगे, एस जेड एल ई को यहां ले आए, तो ये कितना हो जाएगा, एस एल अपॉन ई, ठीक है। और एस एल किसके इक्वल है, एल के, एल ही तो है लेटस रेक्टम, एल अपॉन ई, ये एस जेड की वैल्यू यहां रख दो, तो कितना हो जाएगा, ये एल ओवर ई इक्वल टू आर कोस थीटा, और यही हमारी इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, बहुत बार आ रहा है भाई क्वेश्चन, तैयार कर लियो। तो ये हमें इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, और एट द पॉइंट r1 थीटा 1, इस r1 थीटा 1 पर निकालनी है, और ये कोनिक की इक्वेशन पढ़ी हुई है ही हमने, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, तो इस पर टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो ये है, इसे याद कर लो, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस 1 नहीं है इसमें, ई कोस थीटा, ई कोस थीटा डायरेक्ट ही याद रख लेनी है तुम्हें, ई कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस थीटा 1, ठीक है, ये हमें टेंजेंट की इक्वेशन है। और अगर है भाई कोनिक की तो ये है, इस कोनिक की इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन है ये, इस पर रेखा, ठीक है ना, इस पॉइंट पर r1 थीटा 1 पर, तो इसमें l अपॉन आर इक्वल टू, बस इसमें चेंज है केवल, थीटा में चेंज है, थीटा माइनस थीटा 1 यहां आके चेंज है, बस ये है ना, ई कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस थीटा 1, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। और देखो अगर इसमें इस टेंजेंट लाइन की हमें स्लोप निकालनी हो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, और आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना हो इस टेंजेंट लाइन का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको खोलना जरा, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा प्लस कोस थीटा 1 और प्लस साइन थीटा और साइन थीटा 1, इस आर की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एल इक्वल टू ई आर कोस थीटा और प्लस आर कोस थीटा, ये आर कोस थीटा, ये कोस थीटा देखो इसमें भी है इसमें भी है, ये कोस थीटा कॉमन लो, तो जब कोस थीटा कॉमन लेंगे, या आर कोस थीटा ही कॉमन ले हो गया, तो क्या बचेगा, इसे लिखो जरा ई, इसमें तो ई बचेगा, और कोस थीटा बाहर, तो ई प्लस कोस थीटा 1 और आर कोस थीटा बाहर, ठीक है ना, और यहां हो गया प्लस आर साइन थीटा और साइन थीटा 1, ये हमने किस लिए लिखे हैं, क्योंकि आर कोस थीटा हमारा होता है एक्स, ये लिया था ना हमने एक जगह, याद है तुम्हें, ई प्लस कोस थीटा 1 और आर साइन थीटा है वाई, वाई साइन थीटा 1 और इक्वल टू एल। अब ये एक लाइन की इक्वेशन है, और इस लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई में आ रही है ये, हाँ एक्स वाई को बता रहा हूं अभी,
अच्छा ये अगर अब ये सोचो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी अगर लाइन की इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या जैसी भी है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी भी है तो भी इसमें लाइन, इसमें स्लोप कैसे निकालते थे बताओ? क्या था फॉर्मूला? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ, ई प्लस कोस थीटा 1 और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, साइन थीटा 1। तो ये इसका ऐसा स्लोप निकालते हैं टेंजेंट लाइन का, ये याद हो जाना चाहिए तुम्हें फॉर्मूला। अच्छा अब ये पूछ रहे हो ना ये कैसे आए, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा। देखो भाई एक्स एक्स और वाई एक्स अगर हम ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है, और इस पी पॉइंट को अगर हम ये यहीं से मिला दो, इसे ओरिजिन से, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है ये आर है और इट मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट एक्स है और ये वाई है, अगर इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ऐसे तो लिखे जाएंगे। अब लगाना जरा कोस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, है कि नहीं है, कोस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर और साइन थीटा इक्वल टू कितना, वाई अपॉन आर। तो इस तरह से निकल गया ना एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। नहीं ये जो है ना एक्स वाई ये तो कहीं भी होते हैं, कहीं भी, कोनिक में भी या चाहे कहीं भी एक्स वाई, क्योंकि हमने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, चेंज कर दिया है एक्स में और वाई में, तो ये हर जगह होते हैं, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये कह रहा है क्वेश्चन देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कह रहा है कि ये लाइन जो है ना एल अपॉन आर इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये वाली जो लाइन है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन मे बी ए टेंजेंट टू द कोनिक, कि ये जो है इस कोनिक की टेंजेंट हो सकती है, ये लाइन जो है इस कोनिक की टेंजेंट हो सकती है, वो कंडीशन निकालनी है। अगर ये इसकी टेंजेंट हो सकती है तो कंडीशन निकालनी है कि क्या होगी। कभी कभी है ना पेपर में वो कंडीशन दे देगा कि इसको प्रूव करो, तो एक ही बात है, और कभी कह देगा कंडीशन निकालो, तो ये इस तरह से भी कभी उसमें फिर कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या आ गया, कैसे हम इसे कंडीशन को निकालें। और इस तरह का एक क्वेश्चन और भी है, फिर उसे करवाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लिया कि ये लाइन जो है, अब हम जो इसका प्रूफ शुरू करेंगे कि सपोज करो ये लाइन दी हुई तो है ही इसने, सपोज द लाइन एल अपॉन आर इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बी ए टेंजेंट, कि ये इसकी टेंजेंट है, बी ए टेंजेंट टू द कोनिक। अब ये इसने दिया हुआ भी है वैसे तो खैर, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, अगर ये इसकी टेंजेंट है तो इसकी टेंजेंट निकाल के देखते हैं। ये तो इसने टेंजेंट लाइन दे दी अपने आप, हम इसकी टेंजेंट लाइन निकालेंगे अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे, ठीक है। तो अगर मान लिया लेट द वेक्टोरियल एंगल, एक इसमें वेक्टोरियल एंगल है कि जो हमारी इनिशियल लाइन के साथ में अगर एंगल उसका अल्फा है, एक लाइन बताता हूं मैं, लेट द वेक्टोरियल एंगल बी अल्फा, तो इसकी जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, वो होगी, हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, एल अपॉन आर इक्वल टू क्या था, नहीं टेंजेंट लाइन का, हाँ ई कोस थीटा माइनस एल, कोस थीटा माइनस अल्फा, ई कोस थीटा, हाँ ई कोस थीटा प्लस कोस, इस कोनिक की, और जो r1 थीटा 1 पॉइंट पर हम निकालते थे, ये टेंजेंट निकाल ली हमने किसी पॉइंट पर, ये तो हमने पढ़ रखी है टेंजेंट की, अभी पढ़िए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे। अच्छा इसे फिर हम एक्सपेंड करते हैं, अगर कोस को खोल लेते हैं तो ये कैसे बनती है इक्वेशन, बनाओ जरा इसको, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा, और यहां से आएगा कोस थीटा कोस अल्फा, ई कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर अब हमारा कोस थीटा कॉमन आ जाएगा,
तो इक्वेशन अब ये आ जाएगी हमारी ई, यहाँ से तो ई बचेगा और यहाँ से क्या आएगा कोस अल्फा, नहीं ई प्लस कोस अल्फा, ठीक है ना, क्या आएगा ई प्लस कोस अल्फा और प्लस क्या आएगा साइन थीटा साइन अल्फा। ये इस तरीके से हम इसे इसका एक्सपेंशन लिख देते हैं। ये हमने क्या निकाली है टेंजेंट लाइन, ठीक है। और एक टेंजेंट लाइन इसने भी दी हुई थी ये वाली, कि ये इसकी अगर टेंजेंट लाइन है तो इसके कोफिशिएंट देखो ये L/R ये L/R है, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखो ये कोस थीटा है ये कोस थीटा है, तो ये इनका जो रेशो है उसे हम निकाल लेंगे। L/R और L/R इसका रेशो 1, इसे लिख दो। ये इक्वेशन है हमारी, ये 1 कह दो और ये 2 कह दो, और फिर कह दो कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ 1 and 2, ऐसे लिख भी देंगे हम, कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। तो जब कंपेयर करते हैं तो L/R और L/R तो 1/1 हो गया, रेशो सेम है, ठीक है। ये कोस थीटा इसमें भी है, यहाँ पे कोस थीटा यहाँ कोस थीटा है, तो क्या करेंगे इसमें ई प्लस कोस अल्फा अपॉन ए, है ना, चाहे इसको और इसको ले लो या इसको, एक ही बात है, वो तो रेशो ही तो है। और इक्वल टू इसमें फिर क्या है, यहाँ पे साइन थीटा है यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो ये क्या लिखेंगे इधर साइन अल्फा अपॉन बी, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ में कंपेयर करेंगे इन दोनों टर्म्स की, दोनों पार्ट्स की, सेकंड और थर्ड पार्ट की फर्स्ट पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो ए तो यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए यहाँ आ गया, तो ए इक्वल टू क्या निकल के आया ये बताओ, ए इक्वल टू ई प्लस कोस अल्फा, या ई को भी इधर ले आओ तो ए माइनस ई इक्वल टू कोस अल्फा आ गया, ठीक है। इसी तरह से इसकी और इसकी कंपेयर करो, थर्ड पार्ट की और फर्स्ट पार्ट की कंपेयर करेंगे, तो बी इक्वल टू क्या आएगा निकल के साइन अल्फा, ठीक है, बी इक्वल टू आ जाएगा साइन अल्फा। और जैसे हमने सेकंड मान रखी है इक्वेशन, इसे थर्ड कह दो इसे फोर्थ कह दो, और नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग द थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस, तो वी विल गेट क्या आएगा ये बताओ, ए माइनस सी होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसकी कंडीशन आ गई निकल के, ठीक है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, तो तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। कह रहा है कि ये जो लाइन है ये मे बी ए टेंजेंट, या इसमें लिखा है मे टच द कोनिक, और कोनिक इसमें थोड़ा अंतर है, ये 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस अल्फा है, वहां केवल 1 प्लस ई कोस थीटा था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। सपोज द लाइन, ये लाइन है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह रखा है हमने, बी ए टेंजेंट टू द कोनिक, इस कोनिक की टेंजेंट है 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस अल्फा है, इसमें ये अंतर आ रहा है ना, कोस थीटा माइनस अल्फा आ रहा है ये, तो इससे क्या अंतर पड़ेगा आप देखते हैं। तो लेट द वेक्टोरियल एंगल, इसमें अल्फा की जगह बीटा ले लेंगे, ये मतलब जो पॉइंट है ना उसका एंगल है ये, जैसे r1 थीटा 1 है कोई पॉइंट हमने लिया था, तो इस तरह से ये पॉइंट है बीटा एंगल बना रहा है, जो पॉइंट है ना वो बीटा एंगल बना रहा है। इससे पहले हमने अल्फा एंगल बनाया था, अल्फा इसने पहले दे दिया, तो अब अल्फा तो मानेंगे नहीं हम, इसलिए हमने बीटा बदल लिया इसको। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, वो भी पढ़ी है तुमने, नहीं पढ़ी है तो देख लो अब कैसे लिखते हैं। ई कोस थीटा माइनस अल्फा, भाई जो वो है उसे तो ऐसे ही लिखेंगे हम, और प्लस क्या था आगे कोस, हाँ यहां जो है वो बीटा आ जाएगा, ये अंतर पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसको भी ऐसे ही हम खोल लेंगे इसे, तो क्या होगा, और देखो ये L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस अल्फा जो है ना, अल्फा इसका इनिशियल लाइन के साथ में एंगल है, इसकी जो एक्सिस है अल्फा एंगल बनाती है, तो ये कर्व इस तरह का है, और इस कर्व के भी कोई किसी पॉइंट पर, जैसे ये थीटा 1 या बीटा 1 पॉइंट ले रहे हैं हम, ये बीटा एंगल बना रहा है, ये यहाँ इसका आर बीटा इसके कोऑर्डिनेट है, तो इस आर बीटा पर हमारी ये टेंजेंट लाइन है, और ये टेंजेंट लाइन हमने लिखी है, ठीक है। तो अब इसकी जरूरत तो है नहीं, ये तो तुम समझ गए, ये हमने टेंजेंट लाइन लिखनी है, ये वाली टेंजेंट लाइन लिख ली है। अब ये टेंजेंट लाइन जो इसे दी हुई है, अगर ये और ये दोनों सेम है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशो भी सेम होगा, अगर सेम लाइन है तो अब इसे हम खोल लेते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे,
और इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो L अपॉन आर इक्वल टू ये क्या होगा, ई कोस थीटा कोस अल्फा प्लस ई साइन थीटा साइन अल्फा। और इसी तरह से इसको भी हम खोल लेंगे, कोस थीटा कोस बीटा और प्लस साइन थीटा साइन बीटा। ठीक है, अब इसमें कोस थीटा वालों को एक साथ कर लो और साइन थीटा वालों को एक साथ कर लो। जब कोस थीटा वाले एक साथ करेंगे हम तो ये क्या हो जाएंगे, एल अपॉन आर इक्वल टू कोस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई कोस अल्फा और प्लस कोस बीटा। ठीक है, और प्लस साइन थीटा कॉमन ले लेंगे और वो क्या हो जाएगा, कितना होगा, ई साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये होगी। अब ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी ऊपर और ये सेकंड है, और अगर ये दोनों एक ही इक्वेशन है, वो टेंजेंट इसने दी थी, ये टेंजेंट हमने बनाई है। अगर दोनों एक ही इक्वेशन है तो इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे हम। तो एल अपॉन आर और एल अपॉन आर तो सेम हो गया, तो 1/1 हो गया इनका रेशो है। लिख भी दूं इसे, कंपेयरिंग द इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये 1/1 हो गया और इक्वल टू इसके कोफिशिएंट ऊपर ले लो, ई कोस अल्फा और प्लस कोस बीटा ओवर कितना है, ए, और इक्वल टू इसके कोफिशिएंट क्या है, ये ई साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा अपॉन बी। ठीक है, ये हमने ले लिए। अब यहां से ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे और बी की वैल्यू निकालेंगे, या जैसे भी अभी निकालते हैं इसको। देखो ये हम जब इसे कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू क्या आएगा निकल के, यहां से ए इक्वल टू आएगा ई कोस अल्फा और प्लस कोस बीटा, और बी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये बी इक्वल टू होगा हमारा ई साइन अल्फा और प्लस साइन बीटा। अच्छा एक बात याद करो, हमने जो इसमें बीटा है ना, ये अपने आप माना है एंगल, है ना, किसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जब लिए थे आर बीटा इस तरह से माने थे, तो ये बीटा हटा लो क्योंकि बीटा हमें लाना ही नहीं है, इसमें कंडीशन पूछ रहा है हमारे से ये। तो कैसे हटेंगे, देखो जैसे बी कोस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कितनी आएगी बताओ, ए माइनस ई कोस अल्फा, ये आ गई, और यहां से साइन बीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, बी माइनस ई साइन अल्फा। ठीक है, और नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो कोस स्क्वेयर बीटा और प्लस साइन स्क्वेयर बीटा इक्वल टू ए माइनस ई कोस अल्फा होल स्क्वेयर और प्लस बी माइनस ई साइन अल्फा होल स्क्वेयर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, और इसको मैं इधर लिख रहा हूं लेफ्ट साइड में सारे को, तो ए स्क्वेयर, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर इससे आएगा निकल के, और प्लस ई स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा इससे आएगा, और ई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा इससे आएगा, तो ये ई स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, समझ लो एक बार, ई स्क्वेयर भाई, ई स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा ये, और ई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ये, और ये जो 1 है इसको भी मैं उधर ले जा रहा हूं, तो ई स्क्वेयर माइनस 1, और एक ये बनेगा यहां से माइनस 2a ई कोस अल्फा, ये स्क्वेयर माइनस 1 को बाद में लिखेंगे। चलो तो क्या लिख रहे थे हम, ये होगा हमारा माइनस 2a ई कोस अल्फा, और यहां से आएगा माइनस 2b ई साइन अल्फा, और प्लस ई स्क्वेयर हम बता ही रहे थे, ई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस ई स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा, और माइनस 1, इस 1 को भी इधर ले जाएंगे हम, ये जो 1 है इसको इधर लेंगे, और इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई निकल के। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2 क्वेश्चन करवाए जैसे ये, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है ये। इसमें ये कह रहा है कि पी एस पी डैश जो है ना वो फोकल कोड है, ये भी ध्यान रखना है, फोकल कोड है पी एस पी डैश, और कोनिक दिया हुआ है एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, और एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट पी एंड पी डैश। अगर इसकी फिगर बनाई जाए तो फिगर भी समझ लो एक बार कैसे बनेगी भाई, ये हमारा जो है ना थोड़ा तिरछा बनाना है ये कोनिक, क्योंकि इसमें
जो है ना अल्फा इसने एंगल दिया है, अल्फा एंगल क्या बोलता है, वेयर अल्फा इज द एंगल कोड मेक्स विद द एक्सिस। चलो ये तो वैसे एंगल है, तो ये है पी एस पी डैश, ये हमारी फोकल कोड है, और इसके पी पॉइंट पर और पी डैश पॉइंट पर दो टेंजेंट लाइन है और उनके बीच का एंगल हमें निकालना है। ये दो टेंजेंट लाइन भाई हम ऐसे बना सकते हैं, टेंजेंट लाइन, ओहो, तो ये इनके बीच का एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो प्रूव करना है ना, ये एंगल निकाल कर दिखाना है हमें। इसे अगर हम बीटा मान लें तो ये बीटा इक्वल टू इसके लेके आना है हमें। अब कैसे निकालते हैं, ये तुमने पढ़ा हुआ भी है 12th में कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते थे, वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करना है। तो अच्छा, ये कोनिक दिया हुआ है, कोनिक हमारा है क्या, कोनिक है L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। और ये जो कोड अगर ये एंगल अल्फा बनाती है तो इसकी टेंजेंट लाइन देखो, टेंजेंट लाइन पी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बताओ जरा क्या होगी, तुमने पढ़ी ना अभी, टेंजेंट लाइन एट पी, टेंजेंट एट पी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर टेंजेंट बताओ कैसे निकलेगी। हाँ, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा, हाँ ठीक है ना, ये थी। इसको हम खोल लेंगे ऐसे, तो ये क्या आएगा निकल के, ये मैंने बता भी रखा तुम्हें एक जगह, एल अपॉन आर इक्वल टू ई, इसमें कोस थीटा कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा अंदर, ई प्लस कोस अल्फा और कोस थीटा और प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है। फिर आर को इधर ले जाते थे हम, और ये आर कोस थीटा एक्स हो जाएगा और आर साइन थीटा वाई हो जाएगा, है। और फिर हम क्या निकालते थे, एल अपॉन आर इक्वल टू हमारा आ गया ये ई प्लस कोस अल्फा और आर कोस थीटा, ये एक्स हो गया, और प्लस आर साइन थीटा वाई हो गया, ये वाई साइन अल्फा। और फिर हम इसमें निकालते थे इसकी स्लोप टेंजेंट लाइन की, तो पी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की स्लोप m1 कह देते हैं उसे, m1 कितनी होगी, माइनस ई प्लस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा, ये हो गया हमारा m1। फिर हम p डैश पर इसी तरह से टेंजेंट लाइन निकालेंगे, टेंजेंट एट p डैश बताओ क्या होगी, l अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा और प्लस कोस कितना हो जाएगा थीटा, बताओ क्या निकलेगी ये, हाँ भाई अल्फा की जगह अल्फा प्लस पाई लिख सकते हैं, एंगल, एंगल तो चेंज होगा, ये पी है, ये पी डैश एंगल ये पाई तो है ये भाई, ये अगर एंगल अल्फा है इसका, तो इसका एंगल क्या है, फिर इसका एंगल क्या है, अल्फा प्लस पाई, ठीक है। तो डायरेक्ट भी लिख दो चाहे, और अगर इक्वेशन चाहो तो इक्वेशन बताओ कैसे बनेगी इसकी, थीटा है, देखो डायरेक्ट भी लिख देंगे इसकी टेंजेंट और इसकी स्लोप बताओ क्या बनेगी, m2 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p डैश, इसे m2 कह दे रहे हैं हम, m2, तो ये कितनी बनेगी, माइनस ई प्लस कोस अल्फा प्लस पाई, नहीं उल्टी नहीं होगी ये, वही तो होगी, परपेंडिकुलर नहीं है, कहाँ क्या रखा है इसने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहाँ का है, कहीं भी नहीं, नहीं, ई प्लस कोस अल्फा की जगह पाई प्लस अल्फा हो जाएगा बस एंगल, ये तो चेंज हो रहा है, और क्या चेंज है, और डिवाइड में साइन अल्फा प्लस पाई हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करोगे इसे, माइनस कोस पाई प्लस अल्फा कितना हो गया, ठीक है, माइनस आएगा यहां से, और तो ये कितना हो जाएगा फिर अब हमारा ई माइनस कोस अल्फा और डिवाइड में पाई प्लस अल्फा, ये भी माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन अल्फा। इस तरह से ये हमारी m2 आ गई स्लोप, और अब ये दो स्लोप आ गई हैं दो टेंजेंट लाइन की, m1 और m2, तो इनके बीच का एंगल क्या था फॉर्मूला हमारा,
ये भी फॉर्मूले सब उल्टे उल्टे याद कर रखे हैं। क्या था फॉर्मूला? टेन बीटा, अगर हम इस एंगल को बीटा कह रहे हैं, इस वाले एंगल को हम बीटा कह रहे हैं, तो क्या था फॉर्मूला बताओ? m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, वो तो मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ठीक है, वही टेन का फॉर्मूला है, टेन अल्फा माइनस एक्स माइनस वाई का, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। तो इस तरह से हम इसमें रख देंगे टेन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? m2 माइनस m1, तो e माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा, e माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा, और माइनस m1, ये है तो ये माइनस का ही प्लस हो जाएगा, प्लस e प्लस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा। ठीक है, और डिवाइड में उतार लो। अच्छा देखो, अब ये इसे हम आगे सोल्व कर लेंगे, तो टेन बीटा इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा कितना भाई? साइन अल्फा तो इसमें एलसीएम आ रहा है ऊपर वाले में, तो न्यूमरेटर में, तो ये ऊपर कितना आएगा? e माइनस कोस अल्फा, e माइनस कोस अल्फा प्लस e प्लस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा। ये तो आ गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या है? देखो, ये साइन अल्फा की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा, और ये 1 में मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा यहाँ तो, और माइनस ई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बनेगा, और डिवाइड में बनेगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आ गया। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, ये साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, और माइनस कोस अल्फा और प्लस कोस अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा ई और ई मिला के 2e, और एक साइन अल्फा ये, तो 2e साइन अल्फा, और डिवाइड में देखो साइन स्क्वायर अल्फा, और ये प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बनेगा, वो 1 हो गया, और माइनस के क्या बचेगा? ये 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, और देखो यही हमें लेके आना है। अब ये टेन बीटा है, तो इस बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? बीटा निकाल दो, ये टेन को इधर पहुंचा देंगे, तो टेन इनवर्स 2e साइन अल्फा ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है भाई, 18 19 में 2 बार आ रहा है।